चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड टॉपिक। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट में आपको सिखाया गया था फाइनेंशियल मार्केट का दो पार्ट होता है बेटा, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। कल के क्लास में मनी मार्केट पूरा खत्म कर दिया गया था, आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट। ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे और बहुत सारे पार्ट याद करेंगे। इसको कॉपी करना बहुत जरूरी है। क्या बोला मैंने सर? कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जो क्या होता है, मीडियम। कौन सा टर्म? मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड। अगर आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड का जब भी दरकार पड़ता है तो आप किस मार्केट में हाथ डालते हैं? कैपिटल मार्केट में। इसमें दो तरीके का मार्केट होता है कैपिटल मार्केट। एक होता है प्राइमरी मार्केट। क्या होता है बेटा? प्राइमरी मार्केट। एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है बेटा? फर्स्ट टाइम सेल ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड अ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम बोलते हैं फर्स्ट टाइम, क्या? फर्स्ट टाइम सेल ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को जब कभी भी आप पहली बार सेल करेंगे इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या टर्म यूज किया जाता है? आईपीओ। क्या यूज करते हैं हम लोग? इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक मिनट देख बेटा क्या लिखा है मैंने? फर्स्ट टाइम सेल ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरा इसमें क्या बेटा? एग्जिस्टिंग। यहां पर बेटा पहला, जब कभी भी कंपनी कोई भी शेयर इशू करती है, कंपनी सबसे पहली बार, ध्यान सुनो बेटा, सबसे कंपनी आज खुली है, वो शेयर इशू की, इसको हम क्या बोलेगा? आईपीओ। और पुरानी कंपनी है वो अगर शेयर इशू की, उसको बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। रिपीट करता हूं, शेयर दो तरीके का होता है। एक फर्स्ट कंपनी पहली बार खुल के अगर शेयर इशू कर रही है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। कंपनी पुरानी है, वैसे बहुत से लिस्टेड हो चुकी है शेयर मार्केट में, हाँ वो पब्लिक कंपनी हो चुकी है, वो अगर फ्रेश शेयर, नया शेयर इश्यू कर रही है उसको बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। और कंपनी अगर पुराना शेयर, मैंने तो बोल दिया वो सेकंड हैंड हो गया ना, अब ये बेच रहा है शेयर तो ये कंपनी को नहीं देगा, ये कहां देगा? स्टॉक मार्केट में। और उसमें कोई खरीदता है, इसको बोलते हैं हम लोग एफपीओ। यहां क्या लिखा है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर बॉट एंड सोल्ड। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर बॉट एंड सोल्ड, मतलब पुराना कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी जो पहले खरीदा बेचा गया उसको बॉट सोल्ड कर रहा है। कंपनी सेल्स टू इन्वेस्टर। कंपनी किसको सेल करती है? इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर सेल्स टू इन्वेस्टर। जब भी हम आईपीए प्राइमरी मार्केट में बात करेगा तो वहां क्या करेगा बेटा? कंपनी किसको सेल कर रही है? इन्वेस्टर को। और यहां सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर को देता है। यहां पर प्राइस जो होता है वो कंपनी फिक्स करती है, कंपनी फिक्सेस प्राइस। मतलब यहां शेयर का दाम क्या होगा? कंपनी बोलती है कि मैं आज शेयर 600 में इश्यू करूंगी, मैं शेयर 600 में देगा। अब शेयर तुम 600 बोल के तुम आईपीओ इश्यू कर दिया, अब वो जो शेयर मार्केट में क्या रहेगा, वो महीना तो महीना शेयर दाम गिरेगा बढ़ेगा, डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर सेकेंडरी मार्केट में जो होता है, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। जो शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का दाम बढ़ता घटता है वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई में। जब डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो प्राइस गिर जाएगा। फर्म रेजेस फंड फॉर लॉन्ग टर्म। फर्म क्या करता है? लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज करता है। इट provides liquidity to existing security। क्या बोला जाएगा? फर्म रेस फंड फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेस करता है। इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग कंपनी। क्या करता है? इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी के लिए क्या करता है? लिक्विडिटी को प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत है? यहां तो कॉपी कीजिए फटाक से, देखिएगा।
इंडियन कैपिटल मार्केट सिस्टम। इंडियन कैपिटल मार्केट सिस्टम क्या होता है बेटा? पहला होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या होता है? गवर्नमेंट का रखवाला। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। तीसरा होता है डेवलपमेंट मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। अब ये बड़ा इंडियन कैपिटल मार्केट सिस्टम में 1 2 3 4 आदमी का बहुत बड़ा भूमिका है। ये पूरा स्टॉक मार्केट समझा रहा हूं बेटा, सारे टर्म्स सारे वर्ड सब कुछ क्लियर किया जाएगा। यहां बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है सर? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट होता है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होता है। सर सही गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब या तो बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं, आप गवर्नमेंट के कोई भी सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हैं तो आप सिक्योर है कि आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। अगर आप बात करेंगे इंटर बोल रहा है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में, इसलिए दो तरीके का होता है, एक न्यू इश्यू मार्केट, एक दूसरा क्या है सर? ओल्ड इश्यू मार्केट। सर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट दो तरीके का होता है, एक न्यू इश्यू मार्केट मतलब कंपनी नया शेयर इश्यू करती है, ये क्या कहलाएगी? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। और ओल्ड इश्यू मार्केट मतलब पुराना ही शेयर को शेयर मार्केट में क्या कहते हैं? रोटेट किया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग सर शेयर का शेयर्स। फिर क्या होता है? डेवलपिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है सर? यहां पूछा जाएगा तो लाइन से बेटा, IFCI, ICICI, SFG, IDBI, सब बैंक का नाम पता है? तो कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन बनाया था ना? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन होता है? सब बैंक्स। ये सारे बैंक्स जो होते हैं जो नेशनलाइज होते हैं, जो बनाया था टोटल 6 कंपनी जो नेशनलाइज बैंक इसको गवर्नमेंट के अंदर रखा है, 9 होते हैं, 17 टोटल थे, उसमें उनको हटा दिया गया, 9 को ही पकड़ा गया, बाकी 9 में से 6 तो आपका नेशनलाइज को गवर्नमेंट में रखा गया है, बाकी 3 जो डेवलपमेंट बैंक है जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए रखा गया, 3 बैंक अलग किया गया, सब बताया जाएगा। फिर क्या है सर? IIBI और UTI। ये कितना हुआ बेटा? 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो जो बैंक है ना बेटा, इसको नेशनलाइज बैंक बोलते हैं। ये क्या गवर्नमेंट इसको नेशनलाइज किया गया ऑल ओवर द नेशन में। हाँ ये फैला हुआ है, इसके ब्रांचेस है, इसके डिपार्टमेंट है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का काम करते हैं, लोगों को पैसा देने और पैसा, क्योंकि बैंक का शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट का सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन का कोई शब्द नहीं है। पैसा कैश कोई भी तुमसे लेगा देगा नहीं, अगर ये बंद हो जाए ना सारा मार्केट क्रैश कर जाएगा, क्योंकि सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो खरीदेंगे। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट दो तरीका होता है, पुराना शेयर एक नया शेयर। और फिर कौन कौन ये किसके थ्रू होता है बेटा? इन बैंकों के थ्रू। इस बैंक के अलावा कोई दूसरा बैंक आपको करने नहीं दिया जाएगा, बाकी कोई भी चीज आपका हो जाए। फिर क्या है सर? सर कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है सर कि पैसा कहां लगाइएगा। ये कौन कौन है सर? मर्चेंटाइल बैंक, मर्चेंट बैंक मतलब जो जो व्यापारी इसको बोलते हैं ना, जहां कोई सामान खरीदना बेचने के बोलते हैं। म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनी, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान में वेंचर कैपिटल कंपनी और अदर। ये सारे कौन है आपके? इंटरमीडिएटरीज है। कोई दिक्कत? अब एक एक करके हम सबको एक्सप्लेनेशन करना चालू करेंगे। कोई दिक्कत है? होता क्या है सर? हाँ बेटा, म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड आज सब्जेक्ट टू मार्केट इसका स्लोगन सुने हो आप लोग। म्यूचुअल फंड का सिंपल सा मतलब होता है कि आप दो तरीके से होता है, आप खुद शेयर में पैसा लगा रहे हैं, आपको अगर जानकारी मार्केट का है कि अगर आप इस शेयर में पैसा लगाते हैं हाँ तो शेयर दाम बढ़ेगा, तो आप क्या करते हैं? खुद इन्वेस्टर बनते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको जानकारी मार्केट का नहीं है तो आप क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं। म्यूचुअल फंड में वो पढ़े लिखे वो लोग होते हैं जो मार्केट को एनालाइज बहुत सालों से कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? आपके पैसे को कोई एक शेयर में नहीं, वो क्या करते हैं? बोलते ना ये मेरा क्या है, बता नहीं सॉरी शेयर मार्केट में एक टर्म होता है, ये मेरा क्या ब्लॉग पोर्टफोलियो, एकदम सही बोला, पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? मैंने अपना पैसा कुछ परसेंट यहाँ
कुछ शेयर में यहाँ कुछ इन्वेस्ट किया कि अगर रिस्क भी होगा तो मेरा ज्यादा पैसा डूबेगा नहीं। तो वो पोर्टफोलियो की तरह आपका पैसा को इन्वेस्ट करता है कि ज्यादा रिटर्न आपको मिल सके और रिस्क आपका मिनिमाइज हो सके, क्योंकि आपका द्वारा लगाया गया शेयर में रिस्क ज्यादा है, कि आपको मार्केट में इतना ज्यादा जानकारी नहीं है। और जो वो वहां पर बैठे वो एक्सपर्टीज लोग होते हैं, वो लोग अगर लगाएंगे उनका पोर्टफोलियो बेस्ट होता है। तो वो लोग फ्री में तो कुछ करेगा नहीं, बोल तो रहा है, ये जो पैसा काट के तुमको देगा ना, तुम्हारा पैसा लगाया, पैसा जो मिलेगा म्यूचुअल फंड में आपका रिटर्न का रेट कम होता है एज कम्पेयर टू उनका, वो अपना पैसा खाएंगे, बाय चांस डूब गया तो लॉस आपको सहना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क पहले बोला है वो आपके भी आप पैसा लगाया, मार्केट क्रैश कर गया तो आपको लॉस होगा, तो इस पे खुद ही भी लगाओ, लेकिन तुम्हारा लगाया हुआ रिस्क और उनके लगाया हुआ रिस्क में अंतर होता है। उनके द्वारा लॉस होने की चांसेस थोड़ा कम हो जाती है, उनके द्वारा कभी कभी लॉस हो सकता है और पूरा पैसा डूबेगा नहीं, कुछ ही डूबेगा, कुछ बच सकता है, वो लोग पैसा खुद रख के बोले कि पूरा नहीं कर सकता। और दिखाता है किससे पैसा लगाया हुआ, आपका सब कुछ डिजिटलाइज है, कुछ आपको पोर्टफोलियो बता देगा कि क्या कहाँ लगाया आपका, कहाँ से डेबिट हुआ, कहाँ क्रेडिट। हाँ जी, कोई दिक्कत है ये आपका इंटरप्रिटेशन। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं डीप में। चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। प्राइमरी कैपिटल मार्केट इसको बोलते हैं, ध्यान सुनो, प्राइमरी मार्केट इसको बोलते हैं बेटा, सिक्योरिटीज आर इश्यू टू द पब्लिक और इन्वेस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम प्राइमरी में बात करें क्या बोला, सिक्योरिटीज आर इशूड टू द पब्लिक, सिक्योरिटीज आर इशूड टू द पब्लिक स्लैश इन्वेस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार अगर मैं कभी कोई सिक्योरिटीज को, जैसे मामा अर्थ ने अभी नया शेयर लाया था, LIC एक नया शेयर लेकर आया, इंडियन रेलवे जो पहली बार रजिस्टर्ड हुआ है मार्केट में, तो ये सब कंपनी है जो प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं वो अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करती हैं, तो वो क्या इश्यू करती है, IPO इश्यू करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो अपने कंपनी का नेटवर्थ इतना रखती है और बोलती है कितना हमको कम से मार्केट में चाहिए, तो अपना शेयर इश्यू करती है। अब पब्लिक उसको बाई करते हैं, अब डिमांड अगर हाई है तो शेयर दाम बढ़ जाता है, डिमांड अगर खरा कम हो जाता है दाम गिर जाता है, तो शेयर दाम बढ़ना घटना मार्केट किसके अनुसार करता है बेटा, वो डिमांड सप्लाई के अनुसार। और तो पहली बार शेयर दाम कौन तय करेगा, वो कंपनी तय करती है कि मैं फिक्स प्राइस होता है जो कंपनी तय करती है क्या नाम पे मैं शेयर को IPO करूंगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू करूंगी या करूंगा। हेयर अ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, हेयर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन, यहाँ पर मतलब हेयर मतलब होता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट में, प्राइमरी कैपिटल मार्केट में ट्रांजैक्शन टेक प्लेस किसके बीच में होता है, बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर। अब यही चीज तो आप पहले भी लिखा था, फिर क्यों वही लिखा रहे हैं। अच्छा, मीनिंग ऑफ द रेजिंग फंड एट अ प्राइमरी मार्केट मींस, कौन कौन सा मींस है सर रेजिंग फंड करने का, मींस ऑफ रेजिंग फंड्स एट PM लिख दो, प्राइमरी मार्केट का शॉर्ट फॉर्म, प्राइमरी मार्केट मींस ऑफ रेजिंग फंड एट प्राइम मार्केट, क्या है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में पैसा आने का सोर्स का सबसे पहले क्या बेटा, IPO का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है सबसे पहली बार मैं शेयर को अगर इशू कर रहा हूं, देखिए क्या लिखा है, इट इज अ प्रोसेस वेयर एन अनलिस्टेड कंपनी रेज फंड बाय ऑफरिंग इट्स शेयर टू द पब्लिक एंड कंसिक्वेंटली गेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कोई ऐसी कंपनी जो पहले अनलिस्टेड है, शेयर अगर लिस्टेड नहीं है, पहली बार लिस्टेड हो रही है, और लिस्टेड होने समय जो शेयर मार्केट में इश्यू करती है उसको हम क्या बोलते हैं, IPO इज द फर्स्ट टाइम इशूइंग द शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी व्हेन कन्वर्टेड इनटू अ लिस्टेड कंपनी। जब कोई प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, वो लिस्टेड होते समय जो शेयर इश्यू करती है वो शेयर क्या होता है, IPO होता है। एक वर्ड होता है FPO, क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो फर्दर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मतलब दोबारा शेयर इश्यू किया गया। व्हेन अ लिस्टेड कंपनी कम आउट विद द फ्रेश इश्यू, कोई ऐसा लिस्टेड कंपनी है पहले से लिस्टेड है, ये कोई नया शेयर लेकर आया, नया कोई प्रोजेक्ट लेकर आया और फिर नया कंपनी से फंड रेज कर रहा है पब्लिक से, तो उसको बोलते हैं IPO। मैं रिपीट करता हूं, IPO और FPO में अंतर सुन लो। IPO कौन करता है, कोई अनलिस्टेड कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड अभी हुआ है, और वो जो पहली बार सबसे पहली बार जो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, IPO। और IPO किसको बोलते हैं हम लोग, वो कंपनी जो पहले से लिस्टेड है
कंपनी पहले से लिस्टेड है, वो कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आई है और उसके लिए कंपनी से पब्लिक से क्या कर रही है, फंड रेज कर रही है। यहाँ प्रोजेक्ट नया है और यहाँ कंपनी पहली बार ही शेयर इश्यू कर रही है। समझा है? इंडियन रेलवे पहली बार जो शेयर इशू किया था और लिस्टेड हुआ था मार्केट में, वो क्या इशू किया था, आईपीओ इशू किया था। इसीलिए अभी जैसे बोला ना, कोई भी कंपनी का आईपीओ आता है तो आईपीओ आने से लोग बोलते हैं पहले डिमांड कर आईपीओ, आईपीओ इसका आईपीओ अभी जस्ट पहले बार कंपनी बोल ही इतना डिमांड है, लेकिन मान लो इसका क्रेज ज्यादा है पब्लिक के पास, तो तुरंत इसका शेयर दाम भड़ाक से बम कर जाएगा। हाँ, लेकिन मान लो डिमांड सप्लाई खराब हो जाएगा, गिर भी जाएगा। तो ये बढ़ सा कर सकता है कुछ भी, आप देख के समझ के तब शेयर का आदमी क्या करता, परचेज करता है, ऐसे करता। बोलिए प्राइम मिनिस्टर यही तो पब्लिक प्राइमरी मार्केट। तीसरा क्या है बेटा, प्रिफरेंशियल राइट किसको बोलते हैं बेटा, इश्यू। प्रिफरेंशियल इश्यू किसको बोला गया, मतलब इट रिफर्स टू द प्रोसीड्यूर of a bulk amount allotment of fresh share on a specific group of individual, venture capitalization company or any other person or by any particular company for fundraising. The preferential issue is neither a public issue not a right issue. मैंने कोई पब्लिक इशू नहीं किया, शेयर इशू नहीं किया, मैंने कोई राइट इशू नहीं किया कि आप खरीद लो। सर राइट इशू क्या होता है, राइट इशू क्या होता है बताएगा हमको। राइट इशू का मतलब होता है मैंने केवल आपको ये शेयर खरीदने का अधिकार दिया। एग्जांपल देता हूं, जब भी कोई कंपनी फ्रेश शेयर इश्यू करती है, वो फ्रेश शेयर डायरेक्ट पब्लिक को नहीं देती है, पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलती है क्या आप ये शेयर खरीदना चाहते हैं, मार्केट में ये शेयर 190 का देंगे, इन आपके लिए मैं 170 लगा दूंगा। मतलब अपने खुद के पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और शेयर खरीदने के लिए मौका देती है। 20 पॉइंट नीचे, हाँ थोड़ा नीचे कर दिया जाएगा, मतलब अपने पुराना अपने जान पहचान वाले को, मतलब पुराने एग्जीक्यूटिव को। ये लेकिन पूरा शेयर देने का अधिकार नहीं देगी, वो ऐसे बोलेगी हम आपको 1 शेयर देंगे 6 शेयर पर। आपके पास पुराना का 6 शेयर होगा तो 1 शेयर का राइट आपको दे देगा, और इसका रेट बहुत कम होता है। फ्री में, हाँ नहीं, वो तो बोनस शेयर हो गया। जब कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है तो इस तरीके से देती है, वो शेयर फ्री में देती है। और राइट शेयर में आपको अधिकार दे रहा हूं खरीदने का, और उसका कंसेशनल रेट में, कम रेट में, फ्री में नहीं दे रहा। मेरा एक क्वेश्चन है, वो लोग फ्री में कभी नहीं देता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, एक बार यहाँ तक लेकर एक बार। अच्छा सुनिए ना, प्रेफरेंशियल इशू का मतलब क्या होता है बेटा, प्रेफरेंशियल इशू का सिंपल सा मतलब हो गया कि मैंने आपको प्रेफरेंस दिया है कि तुम पहले खरीद लो। ये राइट इशू नहीं है, राइट इशू अलग होता है, जो सब अभी समझाया अभी। राइट इशू भी एक तरीके का प्राइवेट मार्केट का फंड रेज करने का तरीका। प्राइवेट इशू क्या होता है, मैंने आपको अपने पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोला कि आप अगर शेयर पहले खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिए, आपको पूरा शेयर नहीं दूंगा, आपका 600 शेयर है, 100 शेयर पर राइट्स मिल गया, आप राइट को खरीदिए या तो राइट को रिलीम बेच दीजिए मार्केट में किसी को, वो आपके पास अधिकार है। प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल इशू का मतलब होता है सिंपल सा, जो क्या लिखा है, इट रिफर्स टू द प्रोसीड्यूर ऑफ अ बल्क अलॉटमेंट ऑफ शेयर। मैं अपना बल्क एक मोटा शेयर का शेयर किसी एक इंडिविजुअल को दे रहा हूं, मतलब पब्लिक को नहीं दे रहा हूं, या तो कोई राइट नहीं दे रहा हूं किसी पुराना अपने पुराने शेयर होल्डर को, मैं अलग से किसी एक बंदे को बोला तुम ले ले, तो हम बल्क में दे रहे हैं, तो हम प्रेफरेंस दे रहा है पब्लिक के पहले, इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट व्हेन अ कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटी ऑन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर। क्या बोलोगे, स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर। जब कभी भी कोई कंपनी स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, किसको, बड़े बड़े इन्वेस्टर, छोटे छोटे इन्वेस्टर लोगों को बोलती है तुम्हें शेयर खरीद लो, तो वो क्या इश्यू कर रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट दे रही है। क्या कर रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है, ये 5 तरीके का फंड रेज करने का तरीका होता है किसके पास, प्राइम मार्केट। क्या होता है सर, पहले वो आईपीओ इश्यू करेगी, ठीक है, हाँ, फिर वो एफपीओ इश्यू करती है। सर आईपीओ एफपीओ में क्या अंतर है, आईपीओ का मतलब कंपनी पहले अनलिस्टेड था, वो अब लिस्टेड हुआ है, जो पहली बार जो शेयर इश्यू किया उसको बोलते हैं आईपीओ। कंपनी लिस्टेड हो चुका है, पहले से लिस्टेड है, अभी वो नया प्रोजेक्ट लाया है, उसमें पैसा रेज करना आता है, उसमें पहले से कोई रिस्क नहीं हुआ, शेयर उसका नाम नहीं रहा, पहली बार आया कंपनी, तो होता है एफपीओ। प्रेफरेंशियल राइट इश्यू किसको बोलते हैं, मैंने ना तो पब्लिक को दिया ना तो राइट इश्यू किया, मैंने स्पेसिफिक किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक मोटा शेयर बोल रहा हूं तो मोटा खरीद ले, इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल राइट। राइट इश्यू किसको बोलते हैं, पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, किसको,
पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोला कि आप नया प्रोजेक्ट में क्या पैसा लगाना चाहते हैं तो मैं इस तरीके का इक्वेशन अपने आप कंपनी सोच के देती है 1:6 या 1:4 ये कंपनी तय करती है कि मैं कितने शेयर में कितना शेयर आपको दूंगा, कितना शेयर होने में कितना राइट्स आपको मिलेगा। आप चाहे तो इस राइट्स को रिडीम कर सकते हैं, खुद खरीद सकते हैं, इस राइट्स को बेच भी सकते हैं, क्योंकि मान लो मार्केट में 120 मिल रहा है, आपको मैं 80 में दूंगा तो आपके पास 40 का फायदा हुआ। तो आप ये कागज को मैंने इसको बेच दिया, अगर ये कागज लेके जाएगा तो इसको भी किससे पड़ेगा, 80 पड़ेगा। हाँ तो कितना बचा, 40 रुपया, तो 40 रुपया तुमको फायदा हुआ। तो ये बोला आपको 20 देते तो तुमको कितना पड़ा, 100 ही पड़ा, तो वो तो फायदा ही हुआ। तुम डायरेक्टली मार्केट जाते तो 120 लगता, लेकिन तुम इसके थ्रू जा रहा है तुमको उतना लगा 80 लग रहा है, तो 80 तुम मार्केट को दे रहा है, 20 रुपया ये तुमसे मांग लिया तो तुम 20 को दे, तो भी तुमको फायदा है। तो इससे तो अपने राइट को बेच भी सकता, राइट को बेच भी सकता मार्केट में, कोई दिक्कत है। और फिर क्या होता है सर, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूं कि शेयर मेरा खरीद लो। देख लीजिए, मेरा क्वेश्चन बता। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंडरी कैपिटल मार्केट का बात करें तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर ट्रेडेड, क्या होता है सर, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर ट्रेडेड। देखिएगा, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर ट्रेडेड, बोला ट्रेडेड, बॉट एंड सोल्ड, हेयर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन वेरियस इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर से इन्वेस्टर के बीच में जो सेलिंग और बाइंग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी शेयर। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, रिफ्लेक्ट्स द कंपनी परफॉर्मेंस, ये क्या दिखाता है कि मतलब कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। सेकेंडरी मार्केट असली में आपका औकात दिखाता है कि आपके का शेयर का वैल्यू मार्केट में क्या है, मार्केट का डिमांड और सप्लाई आपको दिखा देता है। पहले आईपीओ में कोई लाता दिखाता है 600 700, पहले 200 में आ गया, क्यों, क्योंकि डिमांड सप्लाई है ही नहीं, मार्केट में इतना डिमांड है ही नहीं उसका, तो लोग उसको खरीद ही नहीं रहे, तो प्राइस डाउन हो गया। मार्केट में डिमांड हाई है तो दाम बढ़ जाएगा, तो इसके अनुसार सर प्राइस होता है। सेकेंडरी बोला टाइप से सेकेंडरी मार्केट दो होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, दो ही ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज है बेटा, एक है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पुराना कौन है बेटा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है सर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसके बाद दूसरा होता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज, इसके अलावा ओवर द काउंटर एक्सचेंज भी आप कर सकते हैं। सर इन जनरल मार्केट इज डिराइव्ड एज, मार्केट दो टाइप का होता है, एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है, द ट्रांजैक्शन आर कंप्लीटेड ऑन द स्पॉट एट द प्रिवेलिंग प्राइस, एक प्रिवेलिंग प्राइस में वो प्राइस दिया, तुमने गया मार्केट से माल खरीद लिया, वो होता है स्पॉट, मतलब मैंने शेयर मार्केट खोला, मैंने प्राइस देखा, मैंने बाई किया, उस प्राइस से सोल्ड कर दिया, वो होता है स्पॉट मार्केट। डिलीवरी इन इज कंपलसरी, यहाँ पर स्पॉट मार्केट में आप उस शेयर को तुरंत खरीदते हैं जहां आपने बाई लिखा और तुरंत आप सोल्ड कर देते हैं जहां आपने सोल्ड लिखा, तो ये क्या होता है, डिलीवरी इज कंपलसरी, डिलीवरी जब लेना ही पड़ेगा और डिलीवरी आपको देना ही पड़ेगा। और दूसरा तरीके का मार्केट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड मार्केटिंग। ये क्या होता है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है ऑप्शन। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का होता है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, अर्थात स्वैप। हम एक एक सबको एक्सप्लेन करने वाला है, लेकिन अभी याद रखिए ये वाला उतार लेने के बाद, इसको ले लीजिए आराम से, इसको उतार लीजिए। ये उतार लेने के बाद आपको क्या करना है बेटा, ये उतार लेने के बाद आपको इसके नीचे दो लाइन और लिखने हैं, जरा ये हटाइएगा, दो लाइन जरा इसके नीचे लिख लीजिए, इसी के नीचे जहां लिखे ना कॉलम आपने, ठीक इसी के नीचे दो वर्ड और लिख लीजिए, यहां पर इसी के नीचे, इन दिस मार्केट, इन दिस मार्केट contracts are made to buy or sell, in this market contract are made to buy or sell something in future at a preliminary expenses, predetermined रेट एंड डेट। सर ये क्या हो गया सर, जैसे मान एग्जांपल देता हूं मैं, जब किसी का शादी होता है, शादी तय किया जाता है तो पहले हम सुराग को पहले पकड़ते हैं, दे के पकड़ते हैं आज के रेट में, वो तय कर लेते हैं कि हमको इतना ये सब माल लगेगा, ये सब लगेगा, सामान लगेगा। हम लोग जिस दिन तय करते हैं उस दिन का रेट पर, और हम लोग फ्यूचर में किस दाम में हम खरीदेंगे और पैसा कब देंगे, हाँ, और क्या नाम है कि तारीख और वो डेट बता देते हैं हम उसको कि इस तारीख को हमको सामान चाहिए, और पैसा बाकी वहां कुछ बायना दे देते हैं हम लोग और बुक कर लेते हैं। तो
तो उसी तरह का शेयर मार्केट में बुकिंग होता है। आप क्या करेंगे, आज आप शेयर को बाई और सेल कर रहे हैं, नहीं पैसा आप आज नहीं दे रहे हैं, पैसा आप बाद में दे रहे हैं। फ्यूचर डेट में बाई और सेल करने के लिए भी ऑप्शन आता है। अगर सर आप अभी तुरंत बाई सेल कर रहे हैं तो कौन सा मार्केट हुआ, स्पॉट मार्केट। और जहां पर आप शेयर बाई और सेल है फ्यूचर डेट पर और एक फ्यूचर प्राइस पे, वह उस दिन जो दाम होगा ना खरीदेगा। हम आज तय कर दिया है कि उस दिन और उस दिन तारीख को और उस दिन में जो रेट होगा उस रेट हम सामान को क्या करेगा, बाई या सेल, बाई या सेल दोनों में कुछ भी कर सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉरवर्ड मार्केट। बोल रहा है डिलीवरी, डिलीवरी इज नॉट कंपल्सरी। यहां पर डिलीवरी देने की कोई दरकार आपको नहीं है, कोई दिक्कत। डिलीवरी नहीं होगा तो क्या बात कर कंपनी, या मैं आज तय कर चुका हूं कि उस दिन मैं खरीदूंगा, डिलीवरी आज कहां हो रहा है, उस दिन होगा। वो फ्यूचर डेट और फ्यूचर रेट को आप तय किए कि मैं उस तारीख को खरीद लूंगा माल, क्योंकि मुझे पता है कि उस दिन दाम बढ़ेगा। तब आज ही तय कर दिए हैं कि उस तारीख को मुझे सामान खरीदना है, उस तारीख को मुझे सामान बेचना है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन बोलते हैं ना, कॉल मतलब बाई, पुट मतलब सेल, तो ये ऑप्शन जाता है। इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, देखिएगा। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव अगर पूछा जाए तुमसे, एक होता है फॉरवर्ड, क्या होता है, फॉरवर्ड। दूसरा होता है फ्यूचर, क्या होता है, फ्यूचर। तीसरा होता है ऑप्शन। ऑप्शन दो टाइप का होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। चौथा होता है स्वैप। ध्यान समझना इस बात को, मैंने क्या बोला, इट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू एंटिटीज, दो एंटिटी के बीच में, मतलब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में, क्योंकि कौन सा मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ कंपनी नहीं है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर है। बोल रहे हैं सब फॉरवर्ड मार्केट को बोलते हैं, इट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू एंटिटी वेयर द सेटलमेंट टेक प्लेस ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर एट द टुडेज प्रीडिटरमाइंड प्राइस। आज के प्राइस को तय करके मैंने फ्यूचर डेट में मैं खरीदूंगा वो तय कर दिया। जैसे आज का दाम चला 190, मैंने आज का प्राइस ले लिया, मैंने आज का प्राइस पकड़ा, इस 190 के प्राइस को पकड़ के मैंने बाई किया और बोला कि मैं 20 तारीख को, 20 दिसंबर को इस प्राइस में खरीदूंगा, और यहां मैंने सोल्ड मार दिया, और इसमें चलेगा सर 196 हो गया, सीधा 6 रुपए का प्रॉफिट लेकर निकल दिया। पैसा लगा ही बिल नहीं अपना, अगर पैसा लगेगा ही नहीं। अगर यहाँ पर दाम गिर के 180 हो जाए तो आप पैसा देंगे 10 रुपये, आपको यहाँ पैसा देना पड़ा नहीं, आपने वो रख दिया कि यहाँ ये दाम पे मैं खरीदा हूँ, मैं यहाँ क्या करूँगा, सेल करूँगा। तो क्या होता है सब, ये फॉरवर्ड मार्केट उसको बोलते हैं जहां पर आप प्री डिटरमाइंड डेट पर, क्या बोला मैंने तुमको, एक होता है ऐसे, ये फॉरवर्ड समझ आया बेटा, बोल रहा है इट इज अ कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमाइज मतलब कस्टमर तय करता है क्या दाम में खरीदना है, क्या बेचना है, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज अ कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू एंटिटी वेयर द सेटलमेंट टेक प्लेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर एट द टुडेज प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे। फ्यूचर क्या होता है बेटा, अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टी टू बाई अ सेल ऑन एसेट्स अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं जो मैं फ्यूचर डेट में, कब बोल रहा है, अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टी टू बाई और सेल और एसेट्स और अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर सर्टेन प्राइस। एक सर्टेन प्राइस में एक सर्टेन डेट में वो एसेट्स को मैं बाई और सेल करूंगा, सो बोलता हूँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलता हूँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन किसको बोलते हैं, ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। ऑप्शन क्या है बेटा, वो तुमको केवल राइट देता है, क्या देता है, नॉट ऑब्लिगेशन। ये कोई दायित्व तो नहीं है, केवल अधिकार है आपके पास, क्या है कि लेना ही होगा ऐसा नहीं है, आप ले भी सकते हैं। और an option is a contract which giving a right but not obligation to buy or sell or underlying that stated date and a stated price। अगर आप ऑप्शन मार्केट कर रहे हैं ना तो हम लगता है हम इसे खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, ये बोला हम खरीदेगा, खरीदना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो ऑब्लिगेशन है आपके पास, यहाँ पर ऑप्शन अगर आप कर रहे हैं तो आप केवल राइट है कि आप खरीद सकते हैं, नहीं तो ऑब्लिगेशन नहीं खरीदे मैंने मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोला इसमें दो तरीके होता है, कॉल और पुट। गिव टू बाई द राइट्स बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई। अगर आप बाई का बात कर रहे हैं कि मैं खरीदूंगा बट ऑब्लिगेशन नहीं, खरीदना पड़ेगा, खरीदिएगा छोड़ दीजिए आपकी इच्छा। या गिव टू सेल, अगर आप सेल का बात कर रहे हैं, आप बेचेंगे या तो आप नहीं बेचेंगे तो भी चलेगा, उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन और बोलते हैं कॉल ऑप्शन, कोई दिक्कत।
स्वैप क्या होता है? देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ फॉरवर्ड मार्केट टू एक्सचेंज अ कम्युनिटी या सिक्योरिटी विद अनदर प्रीडिटरमाइंड रेट एंड डेट। मतलब बोल रहा है स्वैप मतलब मैं इस यहाँ पर खरीद के यहाँ बेच दूंगा, स्वैपिंग इसको बोलते हैं। यहाँ खरीद के यहाँ बेच दूंगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो लाभ घर ले जाऊंगा, लॉस हो तो मैं देश ले जाऊंगा, मेरे जैसे कुछ नहीं जाना पड़ा, कोई दिक्कत है? अब इंडिया में कितने तरह का एक्सचेंज मार्केट है बेटा? इंडिया में 24 नहीं 27। चलिए यहाँ तक का टॉपिक आज रखते हैं आज के टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।